तो आज हमें करना क्या है, देखिए। एंड वंस अगेन आप सभी का दिल से स्वागत है आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी लाइफ में हमारी डेट ऑफ बर्थ का रोल क्या होता है। ठीक है। तो आप सभी से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप सभी अनम्यूट करके अपने आंसर्स देंगे जैसा भी आपको जो भी समझ में आए। एक चीज बताइए, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है सबसे पहली चीज उसको क्या मिलती है जो सिर्फ उसको ही बिलोंग करती है, ये बताइएगा। बर्थडे डेट ऑफ बर्थ टाइम डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ नाम डेट ऑफ बर्थ उसका नाम टाइमिंग और बर्थ डेट नेम टाइमिंग और बर्थ डेट उसका नेम नाम होता गुरुजी है। डेट डेट ऑफ बर्थ नहीं, नेम तो आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद रखते हो, कई लोग 6 6 महीने बाद भी रखते हैं। तो मैंने बोला जस्ट बर्थ डेट और टाइम आता है। डेट और बर्थ टाइम डेट ऑफ बर्थ टाइम और स्थान नसीब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ टाइम एंड प्लेस। ठीक है। बाकी सभी लोग भी पार्टिसिपेट करें यहाँ, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। जी मैम डेट एंड टाइम ठीक है। परिवार डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड डेट टाइम। ऑफ बर्थ देखो टाइम देखो, एंड रिश्ते डेट ऑफ बर्थ प्लेस। हाँ मैंने यहाँ पे पूछा कि जिसका जन्म हो रहा है उसको पर्टिकुलरली क्या चीजें मिल रही हैं जो उसको ही बिलोंग करती हैं। ऐसे तो 36 चीजें हैं। आपके माँ बाप का घर मिलता है, आपको खाने की चीजें मिलती हैं, वो नहीं पूछ रही मैं, ये पूछ रही हूँ एक सबसे पहली चीज जो किसी बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले उसकी जन्म तिथि नोट की जाती है। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, सबसे पहले माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, फिर टाइम, एकदम एक्यूरेट टाइम लिखते हैं। आजकल ज्यादा एक्टिव हो गए हैं लोग टाइम में। पिछले के जो यहाँ पे लोग हैं 16 सेंचुरी के, 50 सेंचुरी के, 60 सेंचुरी के, उन लोगों को अपना टाइम नहीं पता होता। डेट ऑफ बर्थ शायद पता हो, पर टाइम तो बिल्कुल ही नहीं पता होता। बहुत ही रेयर चांसेस में होता है कि टाइम करेक्ट पता होता है। ठीक है। तो हम रफली मान के चलते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होती है। पैदा होने के साथ सबसे पहली चीज जो एक आपको बिलोंग करती है, जो सिर्फ आपकी है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। एग्री? नमस्ते जी, वेलकम। जो भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, दिल से स्वागत है आप सभी का। आप बताइए, एग्री और नॉट, डेट ऑफ बर्थ है सबसे यस बड़ा। मैडम, यस मैडम। यस 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 मैम मैम बिल्कुल। देखो, यस मैम आपको पता ही है मैं जब भी कोई वर्कशॉप करती हूँ तो मेरे को उसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे को, मैं जबरदस्ती इंटरेक्शन करवाती हूँ। ठीक है। तो जो लोग बोल के इंटरेक्ट कर सकते हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं कर सकते वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो यानी कि अब हर एक अगर जन्म होते ही हर एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ उसको मिल रही है तो उसका कोई तो रोल होगा लाइफ में। यूं ही हर इंसान यूं ही तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं संभाल के रखता ना। अगर कोई सीरियस चीज ना हो तो भूल भी सकते हैं हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को। पर एक डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जो हम लाइफ लॉन्ग पकड़ के रखते हैं, है ना। और मुसीबत आने पे सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भागते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे न्यूमरोलॉजी होती क्या है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में क्या चीजें आपको दे सकती है, उसका उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। और फिर कुछ हम टेक्निकल चीजें सीखेंगे, जैसे कि बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे लोशो ग्रिड में अपने नंबर्स को कैसे देखा जाता है, लोशो ग्रिड कैसे क्रिएट की जाती है, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और फिर हम देखेंगे कुछ कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे आज यहाँ पे। ठीक है। तो इन सबको सीखने से पहले आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली में न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में कैसे हेल्प करती है हर एक सेक्टर में। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। जब भी आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खरीदता है। मोबाइल, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, हीटर, एसी, कुछ भी, कोई भी एक प्रोडक्ट तो खरीदा ही होगा सबने। यस एंड नो? आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो सबसे पहले क्या करते हो? सबको अनम्यूट कर रही हूँ वंस अगेन। देखो, आप सबने सही बोला, सबने अलग अलग पॉइंट बोले। अगर मैं इन सब पॉइंट्स को एक चीज में डाल दूं तो वो चीज होती है यूजर मैनुअल। अगर एग्री हैं तो थम्स अप कर दीजिए। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदने जाते हैं उसके साथ उसकी यूजर मैनुअल मिलती है आपको। एग्री और नॉट? तो यानी कि हम जो भी चीज अगर मार्केट से इवन 5-10 हजार की भी खरीद रहे हैं उसकी भी साथ हमें उसकी यूजर मैनुअल मिलती है। वो यूजर मैनुअल उसके सारे फंक्शंस बताती है, उसके सारे आपको जितनी भी चीजें होती हैं उस प्रोडक्ट की, उसको ऑपरेट कैसे करना है, अगर वो खराब हो रहा है तो आपको उसको सही कैसे करना है। फिर उसमें आपको उसका नंबर भी, कस्टमर केयर का नंबर भी दिया जाता है। एग्री और नॉट? हर प्रोडक्ट के साथ यूजर मैनुअल मिलती है और आप सब यूजर मैनुअल को संभाल के रखते हैं। यस
अगर एग्री है तो एग्री बोल दीजिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। Yes, agree. Yes, 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 ma'am. Agree, agree. Yes, ma'am. Agree. Yes, ma'am. Agree. Yes, ma'am. Agree. Guruji. ठीक है, तो अब आपने कभी सोचा है जब 4-5 हजार या 1-2 हजार का भी आप कोई Agree. प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आजकल उसके साथ भी यूजर मैनुअल आने लगी हैं, और आप उसके बिना कोई प्रोडक्ट खरीदते भी नहीं हो, उस यूजर मैनुअल को समझते हो, तो इंसान की लाइफ कितनी कीमती है। तो जैसे ही इंसान का जन्म होता है, भगवान क्या करते हैं, उसके साथ एक उसकी यूजर मैनुअल भी भेजते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी यूजर मैनुअल है यहाँ पे, और वो यूजर मैनुअल क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ। भैया आपकी लाइफ कैसे चलेगी, कैसे ऑपरेट होगी, वो आपकी जन्म तिथि तो बताएगी आपको। अब आप चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से, कुंडली के माध्यम से देखो, चाहे वो आप न्यूमरोलॉजी की कुंडली से देखो, तो सबसे पहली बात, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी यूजर मैनुअल है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें आपको मिली हैं बाय बर्थ। और काफी लोग पूछते हैं ना, क्या मेरी शादी का योग है, क्या मेरी कुंडली में पढ़ाई का योग है, क्या मेरा अपना घर होगा नहीं होगा, क्या मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या मैं फॉरेन जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, सो ऑन। इस तरीके के जो सारी चीजें हैं वो आपकी यूजर मैनुअल आपको बताएगी। और यूजर मैनुअल कहाँ से बनेगी आपकी? आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनेगी। तो ये मान के चलो, जब आप एक छोटे से 1000 रुपए के प्रोडक्ट के लिए भी यूजर मैनुअल देखते हो और उसको रखते हो अपने साथ में, तो आपकी लाइफ कितनी कीमती है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता, करोड़ों और अरबों में। तो न्यूमरोलॉजी एक मस्ट लर्न साइंस है जो हमें भगवान से दी गई है, ये विद्या। आप अपनी लाइफ को इसमें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और उसके हिसाब से उसको ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में मुझे ये चीजें मिली हैं, तो मैं इसको यूज करूंगा या करूंगी तो मुझे लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। हर किसी की डेट ऑफ बर्थ अलग तरीके से काम करती है, किसी को कुछ चीज सूट करती है, किसी को कुछ चीज सूट करती है ना। आपके लिए कुछ लकी है, हो सकता है वो चीज सामने वाले के लिए अनलकी हो। तो यहाँ पे सबकी पर्सनल यूजर मैनुअल अलग अलग है, कॉमन नहीं है। राइट? समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. Yes. Yes, ठीक है, Yes, madam. madam. तो आप Yeah. ये मान के चलो, Yes. इन शॉर्ट ये मान के चलो कि आपकी जो ये हम न्यूमरोलॉजी आज पढ़ रहे हैं, ये आपकी हम यूजर मैनुअल क्रिएट कराएंगे। उस यूजर मैनुअल को समझ के आप अपनी लाइफ में गुड एंड बैड थिंग्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी लकी चीजें, आपकी अनलकी चीजें, आप उस यूजर मैनुअल को यूज करके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हो। बट ये कब चला सकते हो? जब आप उस यूजर मैनुअल को समझोगे, तभी तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ और न्यूमरोलॉजी किस तरीके से आपकी लाइफ में रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आप सब इस बात पे सहमत हैं कि जो पहला गिफ्ट मिलता है हर एक व्यक्ति को जस्ट बॉर्न होते ही, बर्थ के बाद, वो पहली चीज होती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो हमारी फिक्स होती है। ठीक है, फिक्स का मतलब क्या है? आपको जो डेट ऑफ बर्थ मिल गई वो आपकी लाइफ में ये बताएगी कि आप पिछले जन्म से क्या चीजें लेकर आए हो, उसके आधार पे आपको जन्म तिथि मिली। ठीक है, तो अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फॉलो नहीं कर रहे, जो चीज फिक्स है, तो लाइफ में चैलेंजेस, स्ट्रगल्स को अट्रैक्ट करोगे। ऑन द अदर हैंड, अगर जो आपको जन्म तिथि मिली है, आप उसके अनुसार चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ बना सकते हो, बहुत इजी बना सकते हो, बहुत सक्सेसफुल बना सकते हो। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके। ठीक है, बट आप लोग सब एक्टिवली सुनना, बहुत मजा आएगा। और आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ से देखोगे कि आजकल जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही थी, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझने के बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, अगर आप उस तरीके से जीना स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर पहला हमने देखा कि फर्स्ट गिफ्ट होता है इंसान का डेट ऑफ बर्थ, जो जस्ट बॉर्न होते ही, इस दुनिया में आते ही उसको डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है। अब होती है सेकंड चीज, क्या होती है सेकंड गिफ्ट? क्या होता है? जो उस व्यक्ति के लिए यूनिक होता है, क्या होता है? Time. Name. नेम। नेम, नेम होता है। Year. Name. ठीक है, Time. ठीक है, तो हर इंसान के पास दो चीजें बहुत ही कीमती हैं जो उसको बिलोंग करती हैं। ठीक है, जो उसको इंडिविजुअल बनाती है, यूनिक बनाती है। हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम उसको पूरा यूनिक बनाता है। तो पहला गिफ्ट जो हमें मिला डेट ऑफ बर्थ, वो फिक्स है, उसको कहीं पे भी चेंज कराने का कोई प्रोविजन हमें नहीं मिला कि हम कहीं से उसको चेंज करा लें। पर जो नाम है वो हम अपनी इच्छा से रख सकते हैं, वहां पे हमें चॉइस मिलती है। ठीक है,
तो हम इसमें दोनों चीजें सीखेंगे, डेट ऑफ बर्थ और नाम का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो सेकंड गिफ्ट इंसान को क्या मिलता है, उसका नाम मिलता है, जो वो उसका परिवार, उसके पेरेंट्स अपनी इच्छा से रख सकते हैं, चॉइस होती है वहां पे। तो अगर हम इन दोनों चीजों को ट्यून कर लें, मतलब नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रख लें, बिना डेट ऑफ बर्थ के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो आपका फिक्स अकाउंट है ही, आपको उसके हिसाब से ही चीजें फॉलो करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ को समझना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस जानना चाहते हो, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको भगवान ने लाइफ क्यों दी है। आपने सुना होगा ना कि जो इंसान को ह्यूमन लाइफ मिलती है, कितनी मुश्किलों से मिलती है, कुछ बहुत अच्छे कर्म करे होते हैं तब जाके ह्यूमन लाइफ मिलती है। तो अगर आप सोचो, हम दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पर अगर हम यही नहीं समझ पा रहे कि हमें लाइफ क्यों मिली है, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, तो हमारा जीना बेकार है। अब किसी को वो 20 साल की उम्र पे समझ में आ जाता है, किसी को 10 साल की उम्र पे समझ में आ जाता है, किसी को 40 की उम्र पे समझ में आता है, किसी को 60-70 की उम्र पे समझ में आता है। पर जब आपको मौका मिले, इसको समझ के अपनी लाइफ को वैसे जीना शुरू कर दो आप। ठीक है, हाउसफुल हो गया हमारे सेशन का, 300 से ज्यादा इसमें आ नहीं सकते लोग, 299 हो गए हैं अब, एक ही आ सकता है कोई भी। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम इन दोनों चीजों को समझ लें अपनी लाइफ में, डेट ऑफ बर्थ को और नाम को, तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने सुना है, आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ये लाइन कितने लोगों ने सुनी है? इसका मतलब क्या है? Ma'am, yes. I हाँ जी, मैम जल्दी से बताइए मैंने प्लीज, सुना है। जल्दी से। मैंने भी सुना है। मैम अपने मैंने भी कर्मों के सुना है। हिसाब से हम सब कुछ मैम लेके प्लीज आते हैं रिपीट। पिछले कर्मों के हिसाब से। आपने इंग्लिश में सुना होगा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यस यस मैम। मैम। या फिर आपने हिंदी में सुना होगा, आप अपनी किस्मत के विधाता स्वयं हैं, यानी कि आप खुद अपनी किस्मत को लिख सकते हो। ये कितने लोगों ने सुना है? मैंने ये पूछा था, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बता दिया। अब बताइए मैंने सुना है मैम। मैंने रामन सुना है दीदी। भाई, बाकी लोग भी प्लीज बोलिए। भगवान ने यस मैम सुना हुआ अगर है। आपको सुना है सुना है। मैंने भी सुना है। तो ये मैंने भी सुना है मैम, मैंने भी सुना है। बहुत अच्छी बात है, सबने सुना होगा। ये बहुत ही, अब ये ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप अपने भाग्य के विधाता खुद ही हैं? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, दो चीजें होती हैं न्यूमरोलॉजी। एक तो ये है कि आपको इधर से कॉपी पेस्ट कर दिया कंटेंट, इधर से उधर चिपका दिया, काम हो गया। मैं कभी भी किसी भी चीज को इस तरीके से सिखाना प्रेफर नहीं करती। ठीक है, बस यहाँ से BNDN निकलवा दिया, आप करे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, दो चीजें होती हैं। अब हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिक्स है, उसको हम बदल नहीं सकते। हमारी डेट ऑफ बर्थ ये बताती है कि आपने पिछले जन्मों में जो भी काम किए हैं, उसके हिसाब से आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है। वो ही डेट ऑफ बर्थ बताएगी आप क्या चीजें अच्छी लेके आए हो, और क्या आपने बुरा किया है पिछले जन्मों में, जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका एक अकाउंट है, जिसमें आपके अच्छे कर्म भी हैं, आपके बुरे कर्म भी हैं। राइट, तो वो डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स बताएगी कि आपकी आने वाली जिंदगी में आपको ये चीजें मिलेंगी, और किस समय मिलेंगी ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है। अब फिर बात आती है कि श्रीमद् भगवत गीता में ये चीज बताई गई है, क्या बताया गया है? कर्म प्रधान होता है। अब बहुत सारे लोग पता है किस क्वेश्चन में फंसे होते हैं जो न्यूमरोलॉजी में आते हैं? सुनना चाहते हैं आप लोग किस क्वेश्चन में फंसे रहते हैं? बहुत सारे लोग ये फंसे रहते हैं, जब हमारी किस्मत पहले से डिसाइडेड है, जब हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें बाय बर्थ मिली गई है और वही काम होना है, तो फिर हम कर्म क्यों करें? कितने लोगों के क्वेश्चन है ये? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी आज, अगर आप इस सेशन को सीरियसली कर लोगे तो। कितने लोगों ने सुना है, मैम मतलब मुझे भी ये लगता है, सुना आप है मैम हमको ये। सुना है मैम। सुना है। मतलब सुना ये है आप डाउट में होते होंगे ना, आपके सुना माइंड है। में आता होगा ना कि जब सब कुछ यस पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर कर्म करना ही क्यों है? बिल्कुल और बिल्कुल। मैम कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म के होते हैं, हमें भोगना पड़ता है इस जन्म में ना। हाँ जी, बताती हूँ क्या होता है। भगवान ने क्या किया है, भगवान बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, तो भगवान तो सबसे अच्छा ही सोचते हैं, बढ़िया ही सोचते हैं। भगवान ने क्या किया कि इस काम को उन्होंने 50-50 कर दिया। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मिली है बेटा, वो आपको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, आपके कर्मों के हिसाब से वो आपको मिल गई है। बट अब कर्म करके, जैसे
श्री कृष्ण भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि आप कर्म करना प्रधान है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा बिना कर्म के। ठीक है, तो अच्छे कर्म करोगे तो पुराने जो पाप हैं उससे भी आप तर जाओगे, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पे 50% फ्री विल भी होती है। फ्री विल मतलब हमारी अपनी खुद की इच्छा। इसलिए बोलते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी किस्मत को अपने हिसाब से लिख सकते हो। 50% श्री कृष्ण भगवान ने हमें दी हुई है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक लिबर्टी दी हुई है हमें, जिसको हम फ्री विल भी बोलते हैं। अपनी इच्छा के हिसाब से अगर हमें समझ में आ जाए कि चलो हमारी कुंडली में ये पाप दिख रहे हैं हमारे, हमने ये पिछले कर्म खराब करे हैं, हम अपने कर्म इस जन्म में सही करके उसके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, और जो पुराने पाप हैं उनकी इंटेंसिटी को काफी गुना कम कर सकते हैं। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, पिछले जन्म में किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया हुआ है, सपोज करो, पिछले जन्म में उसने किसी को मारा है। अब इस जन्म में उसके साथ ये हादसा होना तय है, क्योंकि पिछले जन्म में वो किसी के साथ करके आया हुआ है। ठीक है, तो अब इस जन्म में वो आ गया। अब वो ऐसे ही इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस जन्म में आके, पर उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो अब उसके पास दो चीजें हैं। अगर उसको समझ आ जाए, अगर उसको अपनी गलती समझ में आ जाए, ये सब साइंसेस पढ़ के कि भाई पिछले जन्म में मैंने भी कुछ किया होगा, अगर वो उस चीज को मान ले और उस चीज के लिए सही रेमेडी करने लग जाए, मतलब पश्चाताप करने लग जाए अपने कर्मों से, है ना, चाहे भगवान की पूजा करके, किसी की सेवा करके, या जो हम रेमेडीज बोलते हैं, अगर उसको समझ में आ जाए तो उसका क्या होगा, जो उसको जितना दंड भुगतना होगा इस जन्म में, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी, पर बहुत हद तक कम कर लेगा अगर वो समझ जाए तो। और अगर नहीं समझेगा तो फिर जो लिखा हुआ है वो वैसा ही चलता रहेगा। समझ में आया? तो हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें गाइड करती है। भगवान ने हमें 50% फ्री विल दी हुई है कि आप अपनी समझ से, अपनी रेमेडीज करके, अपनी इच्छा से, अपनी जो वर्स्ट सिचुएशन है उसको आप बहुत हद तक सही कर सकते हो। 50% तो आपको सिचुएशंस वैसी मिलेंगी ही मिलेंगी जो आप करके आए हो, पर 50% आपका रोल है उसमें। आपकी इच्छा है, आपको करना है तो अच्छा कर लो, वरना जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। ठीक है, तो किस तरीके से काम करती है, क्लियर है यहाँ पे सबको? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता हम पढ़ के कर क्या लेंगे। बहुत सारे लोग पूछने आते हैं, क्लियर जब है जी। पहले से सब कुछ निर्धारित है तो हम क्यों करें कुछ भी। पहले से निर्धारित है, पर भगवान ने हमें फ्रीडम दी है इतनी कि हम कुछ आगे सही कर सकें अपनी चीजों को। ठीक है, पुरुषार्थ करना है। ठीक है हाँ, जी। तो बिना कर्म के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें सही कर्म करना है। कर्म सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये जो विद्याएं होती हैं ये हमें सही कर्म करना सिखाती हैं। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिकली क्या बता रही है वो करना बताती है। तो आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा।